नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए इस चैनल पर स्टैटिक जीके और जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन करा करके और प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पे डाला हूँ और आप उस वहाँ जाकर के स्टैटिक जीके को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है स्टैटिक जीके की। दोस्तों इस समय आपका इतिहास की क्लासेस चल आज 5वां क्लास है जिसका और टॉपिक छठवां है और क्लासेस भी छठवां है जिसका नाम है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जो भी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण 55 क्वेश्चन है और दोस्तों याद रखिए कि जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आएगा वो यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में आता है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त, श्री गुप्त। ठीक है। कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी वंश। क्या हो जाएगा? लिच्छवी वंश से। ठीक है। गुप्त संवत 319-320 की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 319-320 की शुरुआत करने का श्रेय किससे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का अगला शासक कौन बना था? तो श्रीगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटोत्कच। घटोत्कच क्या था? श्रीगुप्त के बाद साम्राज्य का अगला शासक था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसेंट स्मिथ ने जो है नेपोलियन कहा था किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। ये समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो इलाहाबाद जो अ, शिलालेख संबंध है उसका किससे संबंधित है? वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? तो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए जो है वह समुद्रगुप्त को क्या किया गया है? दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के कितने राजाओं को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 राजाओं को पराजित किया था जिसको दक्षिणापथ अभियान भी कहा जाता है, जो समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को हराया था। ठीक है। कह रहा है कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के माने आर्यावर्त के कितने शासकों को हराया था? तो उत्तर भारत के कितने शासकों को हराया था? 9 शासकों को इसने हराया था। कौन कौन हराया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को किस गुप्त राजा ने संरक्षण दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब कि समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि शकों को पूरी तरह पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शकों को पराजित करने में जो विक्रमादित्य है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के विषय में विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। नवरत्न जो 9 विद्वानों की मंडली किस गुप्त राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिल्ली के महारौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के महारौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, जो शिलालेख में चंद्र के नाम क्या है? अंकित हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कालिदास धन्वंतरी और अमरजीत किसके दरबार के प्रमुख रत्न थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमार
कुमारगुप्त प्रथम ने। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस गुप्त शासक ने हुणों की बुरी तरह पराजित कर भारत में से खदेड़ दिया था? तो किस गुप्त शासक ने हुणों को बुरी तरह से पराजित करके भारत से खदेड़ दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। भारत हुणों की पराजय का विवरण स्कंदगुप्त किस शिलालेख से मिलता है? तो हुणों की पराजय का जो विवरण है वो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, जो गाजीपुर यूपी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार किस गुप्त राजा ने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार था किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था, जो जीनागढ़ अभिलेख के अनुसार बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि राजा के गुप्त काल में साम्राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक प्रांत को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सबसे बड़े राज्य को कहा जाता था भुक्ति या देश कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रांत भुक्ति के राज्यपाल को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि गुप्त काल में जिलों को क्या कहा जाता था? इसका प्रधान कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिलों को विषय कहा जाता था, और प्रधान को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए। कहते हैं कि गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों के अभिलेखों में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर आमतौर पर उपज का कितना भाग होती थी? तो भू गुप्त काल में भू राजस्व की दर आमतौर पर कितना होती थी? 1/6 भाग होता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में सिंचाई करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जल पंप या यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रट या घटी यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। याज्ञवल्क स्मृति मिलता है, जो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन जो था सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि अब देखिए साहित्य, कला और विज्ञान से संबंधित। ठीक है, कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम के रचयिता कौन है? तो महाकवि कालिदास जी हैं। ठीक है, कह रहा है कि शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज करने वाले प्रथम गणितज्ञ, ठीक है, प्रथम जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वाराहिमी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहत संहिता और पंचसिद्धीतिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी को क्या माना जाता था? तो आयुर्वेद का देवदूत माना जाता था धन्वंतरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मिच्छकटिकम मिट्टी का खिलौना, मतलब मिच्छकटिकम का मतलब क्या है? मिट्टी का खिलौना जो है, इस प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक। क्या होना है? शूद्रक है। कह रहा है कि प्रसिद्ध विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की रचना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि अजंता की गुफाओं में कौन सी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाओं में कौन से जो गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं? गुफा 16, 17 और 18, 17 और 19 जो है, यह क्या है? यह गुप्त काल से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, कह रहा है कि सुप्रसिद्ध अमरकोश संस्कृत शब्दकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबारी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि गुप्त काल में निर्मित दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? यह है देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में। कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है और किससे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, उत्तर प्रदेश। यह पूरी ईंटों से बना है। नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि शतरंज के खेल की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। ठीक है, इसे चतुरंग भी कहा जाता था, शतरंग को चतुरंग भी कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त राजाओं की शासकीय आधिकारिक भाषा क्या होती थी? तो संस्कृत होती थी। क्या होती थी? संस्कृत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे और उनकी राजकीय चिन्ह क्या था? तो गुप्त शासक जो थे किस धर्म के अनुयायी थे, उनका राजकीय चिन्ह क्या होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, विष्णु के उपासक थे। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ होता था, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में, ठीक है, जो 510 ईस्वी से भानुगुप्त के समय की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एरन अभिलेख के अनुसार किस सेनापति की पत्नी सती हुई थी? तो एरन अभिलेख के अलावा जो है गोपराज की पत्नी क्या हुई थी? सती हुई थी, ठीक है। सती का मतलब होता है वो अपने पति के साथ जल जाना, ठीक है। कह रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विशाख दत्त द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक देवी चंद्रगुप्तम में किस राजा का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। आगे देखिए, कह रहा है गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को क्या क्या कहा जाता था? कुट्टनी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, किस शासक के शासनकाल को शांति और समृद्धि के कारण क्लासिक युग कहा जाता है? तो क्लासिक युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? क्लासिक युग कहा जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग का गुप्त काल से संबंधित 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो इससे बाहर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में नहीं पूछेगा दोस्तों, जो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पीटी या फिर यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों आपको बता दें कि कल नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आएगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, ठीक है? धन्यवाद।